कहानी की शुरुआत में हमें एरियल को दिखाया जाता है जो कि एक मीडिया हाउस के लिए काम करती है और इसका सपना होता है कि एक दिन एक बड़ी राइटर बने। इन दिनों इन्हें कोई भी ऐसी बड़ी खबर नहीं मिल रही होती जिसे कि ये पब्लिश कर सकें, जिसकी वजह से इनकी मैगजीन की सेल अब कम हो चुकी थी। लेकिन आज उन्हें एक अच्छी खबर मिलती है कि 90s के एक पुराने सिंगर ने एक यूट्यूब वीडियो में ये अनाउंस करा कि अब वो दोबारा से म्यूजिक इंडस्ट्री में उतरेगा और अपनी एक नई एल्बम निकालेगा। जिस म्यूजिक एल्बम के प्रमोशन के लिए वो 6 लोगों को चुनता है और वो उन्हें अपने एक प्राइवेट आइलैंड पे बुलाता है, जिसमें कि शामिल होते हैं मेन कैरेक्टर एरियल, उनके बॉस, एक टॉक शो होस्ट, एक इन्फ्लुएंसर, एक मशहूर पापाराजी और उस समय का एक आरजे। वहाँ उस आइलैंड पे जाने के लिए वो लोग एक प्राइवेट जेट का यूज़ करते हैं। वहाँ पहुँचने पर उनसे उनके फ़ोन ले लिए जाते हैं। स्टार्टिंग में तो उन सभी को यही लगता है कि ये सिर्फ प्राइवेसी रीज़न के लिए लिए जा रहे हैं, ताकि हम में से कोई भी म्यूज़िक एल्बम के किसी सॉन्ग को लीक ना कर दे। फिर इन सभी 6 लोगों को एक बड़े से आश्रम जैसे इलाके में लाया जाता है, जहाँ पे पहले से काफ़ी सारे लोग भी थे। अब वहाँ पे एक प्राइवेट मीटिंग के दौरान उन्हें पता लगता है कि एक्चुअल में ये सभी लोग एक कल्ट के हिस्से हैं, और एक कल्ट थोड़ा सा अजीब भी होता है क्योंकि इनमें सभी लोग एक दूसरे को लॉयनेस कह के बुलाते थे। अब उन 6 लोगों को तो ये चीज़ें थोड़ी सी अजीब लगती हैं। खैर, अब इस सब के बाद वो सभी डिनर करने के लिए बैठ जाते हैं, और लंच के दौरान ही उन सभी 6 लोगों को भी इस कल्ट में थोड़ी सी दिलचस्पी आते हैं क्योंकि वो इस कल्ट को थोड़ा सा और जानना चाहते थे। यहाँ एरियल थोड़ा सा ट्राई तो करती है कि वो इस कल्ट के बारे में थोड़ा और जाने, लेकिन उसे इस कल्ट के बारे में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिर इस कल्ट का मतलब क्या है। अब यहीं पे सीन कट हो जाता है और हमें अगले दिन का दिखाया जाता है, जहाँ पे उन 6 लोगों में से जो आरजे होता है वो मज़े से अपनी मसाज करवा रहा होता है। लेकिन तभी उसी रूम में कुछ लोग आते हैं और एक मशीन के थ्रू उसकी बॉडी को काट देते हैं। अब हालांकि मूवी में ऐसा कुछ दिखाया तो नहीं जाता विजुअली, बट जो आरजे का फेस एक्सप्रेशन था और जो कटने की आवाज़ आ रही थी उससे तो यही लग रहा होता है कि जैसे कोई उसकी बॉडी को काट रहा हो। खैर, अब हमें अगली सुबह का दिखाया जाता है, जहाँ पे बचे हुए 5 लोगों के पीछे बॉडीगार्ड्स लगा दिए जाते हैं जो कि उन्हें चौबीसों घंटा फॉलो करते हैं। लेकिन ये बात एरियल को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही होती कि कोई उसका पीछा हर समय कर रहा हो। अब जॉगिंग करते समय एरियल को मोर्टी दिख जाता है जो कि अपनी पेंटिंग बनवा रहा होता है। अब एरियल उसके पास आती है और उससे पूछती है कि मैं आपसे आपके कल्ट के बारे में जानना चाहती हूँ कि आखिर आपके कल्ट में किस भगवान की पूजा की जाती है और इस कल्ट में होता क्या है। जिस पर मोटी कहता है कि आखिर तुम मुझसे पूछना क्या चाहती हो। अब एरियल उससे कहती है कि जैसे हिंदू मंदिर जाते हैं और उनके कुछ भगवान होते हैं वो जिनकी पूजा करते हैं, तो उसी तरह आपका कल्ट क्या करता है इसके लिए, भगवान की पूजा मतलब वो किस भगवान को मानते हैं। अब मोटी उससे कहता है कि अब हम ऐसे कल्ट को क्या कहेंगे जिसमें कोई भगवान ही ना हो और जिसमें सभी लोग एक बराबर समझे जाते हो। अब यही सब बातें करते हुए वो एरियल को एक टेंट में ले जाता है, जहाँ पे एरियल देखती है कि एक आदमी पागलों की तरह सीपियां खोल रहा है, और वो आदमी अपने काम में इतना मगन होता है कि वो अपने हाथ पे भी थोड़ा सा कट लगा लेता है, लेकिन इसके बावजूद भी उसका काम नहीं रुकता। अब एरियल उससे पूछती है कि आखिर आप मुझे यहाँ क्यों लाए हैं और आप मुझे ये क्यों दिखा रहे हैं। वो उससे कहता है कि देखो, हमें ये पता है कि जो मोती होता है उसकी कीमत ज़्यादा होती है, लेकिन इस सीपी को खोलने से हमें कहीं ना कहीं एहसास होने लगता है कि जो मोती है और जो सीपी है कहीं ना कहीं उसकी वैल्यू बराबर ही है। ये तो सिर्फ हम इंसान हैं जिन्होंने इन्हें एक अलग सी वैल्यू दी हुई है। उसे ये बात एग्जैक्ट समझ में नहीं आती कि आखिर वो उसे कहना क्या चाहता है। वो उसकी बातों को इग्नोर करती है और अपने रूम में आ जाते हैं फ्रेश होने के लिए। लेकिन जब वो नहा के बाहर आती है तो वो देखती है कि उसके रूम में काफ़ी सारी लेडीज़ आ चुकी हैं बिना उसकी मर्जी के, और वो उससे कहती हैं कि हम आपके लिए कुछ ड्रेसेस लाई हैं ताकि आप इन्हें पहन सकें। फिर उनमें से एक लेडी एरियल से पूछती है कि क्या आपने अपने प्राइवेट पार्ट की सफाई करी है। अब एरियल उससे थोड़ा हैरानी में पूछती है कि आखिर आपको ये बात क्यों जाननी है, आपका इससे क्या मतलब है। जिस पर वो लेडी उसे जवाब देती है कि देखिए, आप कुछ गलत मत समझिए, हमारे यहाँ पे एक प्रथा है कि चाहे मेल हो चाहे फीमेल, हर किसी को अपने प्राइवेट पार्ट की सफाई करनी चाहिए। खैर, अब कुछ देर बाद एक पार्टी शुरू हो जाती है जहाँ पे वो 6 लोग आ जाते हैं, लेकिन यहाँ पे पहुँचने के बाद वो देखते हैं कि पार्टी में तो सिर्फ हम ही लोग आए हुए हैं, बाकी तो और कोई है ही नहीं। और यहाँ पे खाना खाने के दौरान मोर्टी अपनी परफॉर्मेंस भी देता है। वो गाना गाते हुए अजीब सा डांस करता है जो कि काफ़ी ज़्यादा फ़नी होता है, जिस पर वो इन्फ्लुएंसर हंसने लगती है। लेकिन हंसते हंसते उसे काफ़ी ज़्यादा तेज़ की खांसी आने लगती है, इतनी तेज़ की खांसी कि अब वो बोल भी नहीं पा रही होती ढंग से। उसकी हालत देखकर सभी परेशान हो जाते हैं, लेकिन मोर्टी एकदम काम खड़ा हुआ था। वो सभी लोगों से कहता है कि तुम इसकी चिंता मत करो, इसे मेरे लोग देख लेंगे, आप सभी लोग बाहर चलो। अब बाहर आने पर भी एरियल उसके कल्ट के बारे में ही बात कर रही थी, लेकिन उन दोनों की बात को बीच में काटते हुए मोर्टी उनसे कहता है कि देखो, हमारे कल्ट में एक्चुअल में तो भगवान माने जाते हैं, लेकिन हम भगवान सिर्फ उन्हीं इंसानों को मानते हैं जिन्होंने कुछ नया इन्वेंट करा हो या फिर किसी न किसी तरह ह्यूमैनिटी की हेल्प करी हो। अब इन्हीं बातों के बाद एरियल अपने बॉस को साइड में ले जाती है
और उनसे कहने लगती है कि क्यों ना हम ऐसा करें कि इसी कल्ट के बारे में अपने न्यूज़ आर्टिकल में लिखना शुरू कर दें। अब एरियल के बॉस को ये आइडिया कुछ ज़्यादा खास पसंद नहीं आता और वो उसे मना करने लगते हैं। वो कहते हैं कि देखो, मुझे आइडिया अच्छा तो नहीं लग रहा। अब ये लोग खड़े बात कर ही रहे थे कि एक तीर आता है और उसके बॉस के सीने में घुस जाता है, जिस पर एरियल और उसके बॉस एकदम हक्का बक्का रह जाते हैं और घबरा जाते हैं। लेकिन फिर कुछ बच्चों की टोली आती है और उनसे माफ़ी मांगने लगती है, लेकिन उनके चेहरे पर कोई भी डर या दुख के एक्सप्रेशन थे ही नहीं। वो बिल्कुल इमोशनलेस सिर्फ सॉरी बोल रहे थे, जो कि दिखने में थोड़ा अजीब लगता है एरियल को। खैर, अब उन्हें फर्स्ट एड तो दे दी जाती है और उनके रूम में भेज दिया जाता है, और इस समय उनके रूम में बाकी बचे हुए लोग भी थे। अब यहाँ पे एरियल सभी लोगों से कहती है कि देखो, मुझे यहाँ पे कुछ अजीब लग रहा है, ये कल्ट थोड़ा सा अजीब है क्योंकि इन्होंने हमसे हमारे फ़ोन ले लिए और ये चौबीसों घंटे हम पर नज़र रखते हैं। मुझे यहाँ पे कोई सही फीलिंग नहीं आ रही। लेकिन यहाँ पे सभी लोग एरियल की बातें समझना नहीं चाहते थे। वो बस उसका मजाक उड़ाने लगते हैं और उससे कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि आखिर मिस्टर मोर्टी ऐसा हमारे साथ क्यों ही करेंगे, उन्हें क्या मिल जाएगा, वो इतने अमीर हैं और अपने टाइम के एक मशहूर सिंगर रह चुके हैं, उन्हें हमसे क्या चाहिए होगा ऐसा। और जो भी तुम कुछ सोच रही हो ये सिर्फ तुम्हारी गलत फहमी है। अब एरियल को भी ये लगने लग जाता है कि इन लोगों को तो अभी मेरी बातों पे बिलीव नहीं हो रहा, अब यहाँ रुकने का कोई भी फ़ायदा नहीं है। फिर वो अपने रूम में चली जाती है और फैसला करती है कि कल सुबह वो यहाँ से चली जाएगी। फिर सुबह होने पर वो अपने बॉडीगार्ड से किसी तरह नज़रें छुपा के यहाँ से चली जाती है खिड़की के थ्रू। अब यहाँ पे उसका पहला टारगेट यही होता है कि उसे अपने फ़ोन को ढूंढना था। कंपाउंड से थोड़ी दूरी पर उसे एक बिल्डिंग दिखाई देती है और उसे ऐसा लगता है कि शायद यहाँ पर मुझे मेरा फ़ोन मिल सकता है। तो वो वहाँ पे जाती है, जहाँ पर जाकर वो देखती है कि यहाँ पे काफ़ी सारे जानवरों के सर और उनकी खालें लटकी हुई हैं, जिसे देखकर वो ये समझ जाती है कि यहाँ के लोग जानवरों की बलि भी चढ़ाते हैं। अब थोड़ा सा ढूंढने पर उसे अपना फ़ोन तो मिल जाता है, लेकिन उसकी कंडीशन चलने लायक नहीं होती। अब इसी सीन में कुछ ऐसा होता है जो कि एरियल को तो नहीं दिखाया जाता, बट हमें दिखाया जाता है, जहाँ पे होती है उस आरजे की लाश, जो कि हमने मूवी की स्टार्टिंग में देखा था कि जो आरजे था वो मसाज करते समय उसे ख़त्म कर दिया जाता है। खैर, अब हमें एरियल को दिखाया जाता है जो कि डायरेक्ट मोर्टी के पास आ जाती है और वो उससे कहती है कि देखो, मुझे मेरे घर जाना है, मुझे मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही, मैं अपने घर जाना चाहती हूँ। जिस पर मोर्टी उससे पूछता है कि आखिर तुम्हें हुआ क्या है, क्या तुम्हें किसी ने कुछ कहा है। जिस पर एरियल सिर्फ उसे यही जवाब देती है कि मैं यहाँ रुकना नहीं चाहती, मुझे मेरे घर जाना है। जिस पर मोर्टी का असिस्टेंट उसे जवाब देता है कि देखो, अगर तुम्हें यहाँ से जाना है तो तुम अभी तो नहीं जा सकती, क्योंकि जो प्राइवेट जेट है अभी वो बाहर जा रखा है। जब वो वापस आएगा तभी तुम यहाँ से बाहर जा सकती हो, और उसके अलावा आइलैंड से बाहर जाने का कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है। फिर मोर्टी से समझाते हुए कहता है कि देखो, ऐसा करो कि तुम कल चली जाना, क्योंकि आज हमारे यहाँ पे बच्चों ने पपेट शो का प्रोग्राम रखा है, तुम उसे ज़रूर देख के ही जाना। एटलीस्ट तुम बच्चों का तो दिल रख ही लो। इस पर एक छोटी बच्ची भी उसे थोड़ा फोर्स करती है, उससे कहती है कि प्लीज़ आप आज के लिए रुक जाओ, आज हमारा एक शो होने वाला है, पपेट शो, आप उसे देख के ही जाना। फिर एरियल को ना चाहते हुए भी उसे हाँ करना पड़ता है। फिर कुछ घंटों बाद वो पपेट शो शुरू हो जाता है, और ये कोई आम पपेट शो नहीं था। यहाँ पे एक्चुअल में पपेट्स की जगह मरे हुए चूहों को दिखाया जाता है, और यहाँ पे 6 चूहे होते हैं जो कि उन 6 लोगों को डिनोट कर रहे होते हैं। और इस चीज़ को एरियल भी समझ जाती है और उसे ये चीज़ थोड़ी सी घिनौनी और अजीब लगती है। अब इसी सीन में हमें यह भी दिखाया जाता है कि एरियल जिस बीन बैग पर बैठी हुई थी वो एकदम से हिलने लगती है, जिसकी वजह से एरियल डर जाती है और उस पर से हट जाती है। फिर एक लड़की उस बीन बैग को फाड़ते हुए बाहर निकलती है, जिसकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी, और ये और कोई नहीं, वही इन्फ्लुएंसर थी। देखिए, स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि काफ़ी ज़ोर की खांसी हो रही है। अब एरियल गुस्से में मोर्टी से पूछती है कि आखिर इसे हुआ क्या है और यहाँ पे चल क्या रहा है। अब मोर्टी उसे बिना किसी एक्सप्रेशन के जवाब देता है, इसने कोई ऐसी दवाई खा ली है जिसकी वजह से इसकी बॉडी में जिस भी ऑर्गन में जहाँ पानी होता है वो जगह फूल जाएगी। ये बात कहते हुए मोर्टी उस लड़की के पास जाता है और उसकी आंखों को टच करता है। टच करते के साथ ही उसकी आंखें गुब्बारे की तरह फूट जाती है और उसके अंदर से जो पानी निकलता है वो मोर्टी के मुंह पे लग जाता है, जिसकी वजह से उसे काफ़ी ज़्यादा घिन आती है और फिर वो दूर हट जाता है उससे। आखिर अब जाके एरियल के साथियों को यह एहसास होता है कि यहाँ पे बहुत बड़ी गड़बड़ चल रही है और मोर्टी भी कोई अच्छा इंसान तो नहीं है। और जब वो लोग भागने की कोशिश करते हैं तो वहाँ पे खड़े हुए बॉडीगार्ड्स उन्हें पकड़ लेते हैं और उन्हें चाकू से स्टैब करने लगते हैं। हालांकि एरियल काफ़ी ज़्यादा डरी हुई थी, लेकिन वो सही मौका देख के यहाँ से खिड़की से भाग जाती है। अब वो अपने आप को बचाने के लिए एक घर में छुप जाती है, जहाँ पे काफ़ी सारी अजीब चीज़ें और एंटिक चीज़ें रखी हुई थी, और यहाँ पे उसे आरजे का कटा हुआ सर भी दिखाई देता है।
और वो केमिकल भी दिखाई देता है जिसकी वजह से इन्फ्लुएंसर का चेहरा फूल गया था। अब एरियल इस घर के अपर फ्लोर के बाथरूम में छुप जाती है, जहाँ से इसे बाद में ये सुनाई देता है कि वो लोग अब इस घर में एंटर कर चुके हैं। अब इससे पहले कि एरियल इस घर से निकल पाती है, एक गार्ड आके उसके पीछे से उसके बाल पकड़ लेता है, फिर उसे मार के बेहोश कर देता है। और जब एरियल को होश आता है तो वो देखती है कि वो अपनी एक साथी के साथ एक जगह बंधी हुई है, और यहाँ पे मोर्टी के साथ साथ बहुत सारे लॉयनस भी यहाँ पे मौजूद। इनके हाथों में शैम्पेन थी जिसमें कि कुछ मिला हुआ था, और अब ये शैम्पेन उन दोनों को भी ज़बरदस्ती पिलाई जाती है। लेकिन जो गार्ड एरियल को शैम्पेन पिला रहा होता है उसे उस पर तरस आ जाता है, और वो दूसरों के सामने ऐसा नाटक करता है कि वो एरियल को पिला रहा है, बट एक्चुअल में उसे नहीं पिलाता। और साथ ही साथ वो एरियल के हाथों की रस्सी भी काट देती है जिससे कि बाद में एरियल भाग सके। इन्हीं सब के दौरान गलती से उसके पाँव से एक आग के बाउल पर पैर पड़ जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पे एक दुर्घटना हो जाती है कि आग फैलने लगती है, और अब वो आग मोटी के कपड़ों में लग जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पे भगदड़ मच जाती है। और अब मौके का फायदा उठा के एरियल यहाँ से भाग जाती है। फिर यहाँ पर उसे एक मोटर बाइक भी मिल जाती है जिसे लेके वो यहाँ का बॉर्डर क्रॉस कर लेती है। अब अगली सुबह एरियल अपने साथ पुलिस वालों को ले आती है उस आश्रम में, जहाँ पर हैरानी की बात ये थी कि मोटी को छोड़कर सभी लोग वहाँ से जा चुके थे, और मोटी तो वहाँ पे मजे से पियानो बजा रहा होता है, और उसके ठीक सामने एरियल के दोस्तों की लाशें पड़ी होती हैं। अब क्योंकि सभी सबूत मोटी के खिलाफ थे तो पुलिस वाले मोटी को अरेस्ट कर लेते हैं। अब सीन यहीं पे कट हो जाता है, और अब हमें 2 साल बाद का समय दिखाया जाता है, जहाँ पे एरियल एक मशहूर राइटर बन चुकी है, और इस समय एक आरजे उसका इंटरव्यू ले रहा होता है। उसकी एक नॉवल वर्ल्ड वाइड काफ़ी ज़्यादा हिट हो चुकी है, और इसी बारे में वो अपना इंटरव्यू दे रही होती है। असल में इस नॉवल में उसने उसी कल्ट के बारे में लिखा होता है जो कि उसने वहाँ जाकर देखा था। अभी इसी इंटरव्यू के दौरान उसे मोर्टी के वकील का कॉल आता है, जो कि उससे कह रहा होता है कि जो मोर्टी है वो आपसे मिलना चाहते हैं, तो इसीलिए वो वहाँ उससे मिलने के लिए चली जाती है। अब जेल पहुँचने पर एरियल उससे अकेले में बात कर रही होती है, और वो उससे पूछती है कि पहले तो तुम मुझे ये बताओ कि आखिर तुमने मेरे साथियों को क्यों मारा था। जिस पर मोर्टी उसे जवाब देता है कि मैं उनसे सिर्फ बदला ले रहा था, क्योंकि वो लोग एक आर्टिस्ट की कदर नहीं करते थे। वो लोग सिर्फ मीडिया और पब्लिक के गुलाम थे, वो किसी कला की कदर नहीं करते थे, तो इसीलिए मैंने उन्हें जान से मार दिया। और हमारे कल्ट में आर्टिस्ट को खुदा माना जाता है। अब एरियल उससे दूसरा सवाल पूछती है कि आखिर जब मैं पुलिस वालों के साथ आश्रम में वापस आई तो वहाँ पे तुम्हारे अलावा बाकी सभी लोग कहाँ चले गए। मोर्टी उसे कहता है कि देखो, हमारे कल्ट के सभी लोग एक आम लोग हैं जो कि तुम्हारी तरह एक नॉर्मल ज़िंदगी जी रहे हैं, और इस समय वो हमारे कल्ट का प्रचार भी कर रहे हैं जिससे कि और लोग भी हमारे कल्ट से जुड़ रहे हैं। इसके बाद वो एरियल का ही लिखा हुआ नॉवल दिखाता है और उससे थैंक यू कहता है। अब इस टाइम एरियल को ये समझ में आ जाता है कि उसने इस नॉवल को लिख के कितनी बड़ी गलती करी है, क्योंकि कहीं ना कहीं तो मोटी यही चाहता था कि उसके कल्ट का एक प्रमोशन हो जाए और बाकी सभी लोग उस कल्ट को जान के उस कल्ट से जुड़ें, जो कि एरियल के नॉवल के थ्रू हो चुका है। अब दुनिया में एटलीस्ट लाखों लोग उस कल्ट को जान चुके हैं, और पता नहीं कितने लोग उस कल्ट से जुड़ भी चुके होंगे। अब हमें यहाँ पे एक बड़ी बात रिवील की जाती है कि जो भी कुछ एरियल के साथ हुआ था वो पहले ही मोर्टी का प्लान था। जैसे कि वहाँ पे एरियल का आना, उस कल्ट को समझना, देखना, और फिर उसका बच के भागना भी, ये सब कुछ मोर्टी का प्लान था, ताकि जब एरियल वहाँ से बच के भाग जाए तो वह एटलीस्ट एक नोवेल या एक मैगजीन इसके ऊपर लिखे, जिससे कि दूसरे लोगों को भी इस कल्ट के बारे में और पता चले और इस कल्ट का प्रमोशन हो। अब एंड में एरियल इस चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाती है कि उसकी नॉवल की वजह से एक बुरे कल्ट का इतना ज़्यादा प्रमोशन हुआ। अब एरियल उससे आखिरी सवाल पूछती है कि आखिर तुमने मुझे ही क्यों चुना इस काम के लिए। जिस पर मोर्टी उसे कहता है कि देखो, तुम एक प्योर सोल हो जिसे पैसे से तो कोई मतलब नहीं है, लेकिन तुम भी एक कला प्रेमी हो, इसीलिए हमने तुम्हें चुना। अब मोर्टी उसे एंड में शुक्रिया कहता है कि थैंक यू, तुम्हारी वजह से दुनिया में अब हमारा कल्ट और भी बढ़ जाएगा। अब इसी के साथ ये मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है।